राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज हम प्रेगनेंसी के बारे में आप लोगों से बातें कुछ शेयर करेंगे कि प्रेगनेंसी में जैसे क्या खाएं तो बच्चा गोरा हो और स्वस्थ भी हो। तो उसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, कुछ चीज़ें खानी चाहिए। तो उसको अगर हमें पता होगा तो वही जो है उपाय हम करेंगे, वही खाएंगे पिएंगे, तो उससे बच्चा गोरा और स्वस्थ पैदा होगा, तो उससे कोई परेशानी नहीं होगी। और जैसे ताकत भी नहीं रहती है ना, प्रेगनेंसी में ब्लड जो होता है सारा बच्चे पे जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी भी आ जाती है। तो कमज़ोरी भी नहीं रहेगी। तो उसके लिए हम आप लोगों को सबसे पहला उपाय बताएंगे कि आप जैसे दूध पीते हैं, दूध पीना चाहिए। दूध सुबह भी शाम भी, और हम भी पीते थे। तो जैसे दूध है वो उसको सुबह भी पिए और शाम भी पिए, 1 गिलास आधा गिलास जो भी मिलता है, जो भी अवेलेबल होता है। लेकिन अगर नहीं है, घर पे नहीं होता है, तो दूध कहीं से भी जैसे बांध सकते हैं थोड़े दिनों के लिए, लेकिन दूध थोड़ा सा ज़रूर होना चाहिए, पीना चाहिए। नहीं, अगर शाम को है तो सुबह, जैसे शाम को नहीं पीना, सुबह पीना। सुबह सुबह खाली पेट दूध पी ले और उसमें थोड़ा सा केसर डाल सकते हैं, जैसे 2 पत्ती के करीब केसर डाल देंगे। तो केसर से क्या होता है कि जैसे बच्चा कहते हैं स्वस्थ और गोरा पैदा होता है, और जैसे ताकत भी बनी रहती है। वो केसर हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो केसर डाल के दूध पी सकते हैं। और दूसरा क्या है कि जैसे सुबह जैसे खाली पेट चाय नहीं पीना है। खाली पेट जैसे हम लोगों की आदत होती है, उठते हैं, उठते ही चाय पी लेते हैं, तो चाय नहीं पीना चाहिए। चाय जैसे पीने से एक तो गरम ज़्यादा गरम और तली भुनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए प्रेगनेंसी में। लेकिन कुछ लोग जैसे मुंह का टेस्ट बदल जाता है, तो कुछ लोग चटपटी खाने के चक्कर में कोई कुछ समोसे खाते हैं, कुछ बतासे, या जैसे बहुत ज़्यादा मिर्ची वगैरह डाल के। तो ये सब ज़्यादा नहीं करना चाहिए। बच्चे की आँख में प्रॉब्लम हो सकती है, आँख में आंसू आएंगे, और उसकी त्वचा जो होती है वो बहुत ज़्यादा मुलायम होती है। तो वहाँ पे जाके एकदम उसको बहुत ज़्यादा एकदम जलती है, जलन होती है, तो इसलिए बच्चे को तकलीफ़ होती है। इसलिए बहुत ज़्यादा मिर्ची वगैरह ये सब नहीं खाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग नहीं मानते, खाते हैं, लेकिन नहीं। और चाय वगैरह है, जैसे चाय की आदत है, चाय पीते हैं तो थोड़ी सी, और वो भी ठंडी करके पिएं। जैसे गरम चाय नहीं पीना है, ठंडी करके, थोड़ी सी ठंडी हो जाए उसके बाद में हमारी बहनें पी सकती हैं। और उसके बाद में जैसे बहुत ज़्यादा ये हेल्दी और जैसे अच्छा नुस्खा है, तो आप क्या, जैसे शाम को पानी में थोड़ा सा पानी लें, उसमें 3-4 बादाम, काजू, अखरोट और मुनक्का, जो भी मेवे, जैसे मेवा हमारी होती है, ड्राई फ्रूट जो भी उपलब्ध होते हैं, और नहीं है, और गर्री, जो सूखा नारियल होता है, तो गर्री, उसको गर्री तो ज़्यादा ज़रूरी है, अवश्य लेनी चाहिए। गर्री क्या हो, बहुत ज़्यादा ताकत भी पहुंचाती है, और जैसे बच्चा भी गोरा स्वस्थ होता है। तो जो भी जैसे ड्राई फ्रूट हमारे पास हैं, तो थोड़े थोड़े करके, ज़्यादा नहीं, जैसे इतना सा हो जाए, सारा ड्राई फ्रूट इतना सा हो जाए, थोड़ा थोड़ा हर चीज़ जैसे भिगो दें पानी में। शाम को भिगोना है, उसके बाद में सुबह उठ के उसको पीस लेना है। आजकल तो मिक्सी चली है, मिक्सी में पीस जाता है, लेकिन मिक्सी में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। सिलबट्टे पे अगर पीसेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन नहीं, जैसे सिलबट्टा किसी किसी के पास नहीं है और नहीं पीस सकते हैं, तो मिक्सी में भी मिक्सी में पीस के फिर थोड़ा, जैसे 1 गिलास के करीब दूध उबाल लें, और दूध में जैसे जो हमने पीस के रखा है ड्राई फ्रूट का पेस्ट, और उसको मिला दें। दूध में डाल के नहीं खौलाना है, दूध को खौला लें, क्योंकि वो जब कच्चा रहता है तो कच्चा ज़्यादा फायदा करता है। कुछ भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, पकी हुई खाने से अच्छा है कच्ची ज़्यादा फायदा करती है। तो कच्चा ही, जैसे दूध उबल गया उसके बाद में उसको मिला देना है उसमें,
और उसमें मिलाने के बाद में उसको जैसे खीर जैसी बन जाएगी, जैसे हलवा होता है पतला पतला सत्तू, इस तरीके से हो जाएगा। तो उसको चम्मच की सहायता से हम लोग खा सकते हैं। और उससे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जैसे बच्चा भी स्वस्थ पैदा होता है और ताकत भी आती है, कमज़ोरी नहीं लगती है किसी भी प्रकार की, अगर उतना भी कर लिया। और जिसके पास जैसे सुबह की चाय अवॉइड कर दें, अगर जिसके पास है तो वो जैसे सेब ले सकते हैं। एक सेब सुबह खाली पेट लेना है। जैसे अगर ड्राई फ्रूट भी खाते हैं तो उससे पहले सेब लेना है। जैसे कुछ भी खाने से पहले, जैसे एक गिलास सुबह उठे, एक गिलास पानी पी के और उसके बाद में एक सेब ऐसे ही खा जाना है, काटना भी नहीं है उसको, ऐसे ही खा लें। तो सेब भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। लेकिन ड्राई फ्रूट अगर हैं अवेलेबल तो वो भी बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, ताकत बनी रहती है, उससे कोई परेशानी नहीं होती है। तो जैसे अब किसी किसी के पास हर चीज़ है उपलब्ध, किसी किसी के पास नहीं है, तो जो भी आपके पास है तो उसी हिसाब से आप ट्राई कर सकते हैं। और जो नहीं है तो उसके लिए तो कुछ कोई बात नहीं है, लेकिन जो भी अब उपलब्ध हो सकता है, नहीं कुछ हो है तो आप थोड़ा सा नारियल ही मंगा लें। और नारियल को जैसे छोटे छोटे इतने इतने से टुकड़े करके और उसके बाद में उसको जैसे पानी में भिगो दें और रात में, और सुबह उसको पीस लें सिलबट्टे पे या मिक्सी में, जहाँ भी जैसे भी पीस सकते हैं। तो उसको पीसने के बाद में फिर उसको उसी तरीके से मिला दें, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। ऐसे तो बादाम का छौंका भी दिया जाता है, इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, लेकिन ये इतना ही उपाय कर लेते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है। भूख नहीं लगती है तो आप जैसे खाना कम खाएं, लेकिन जैसे ये चीज़ें थोड़ी बहुत खाएं। शाम को दूध पी लेते हैं तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, आराम मिलता है और ताकत बनी रहती है, कमज़ोरी नहीं आती है। तो ये उपाय हमने आप लोगों के साथ शेयर किए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।